हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, यदि x की घात a बराबर x की घात b हो तब क्या होगा। यहाँ पर जो नीचे में जो संख्या रहता है वो आधार होता है और ऊपर वाली संख्या को घात कहते हैं। यहाँ पर दोनों आधार समान है, तो जब आधार समान होता है तो उसके घात भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो a की घात x बराबर x की घात b हो तब हो जाएगा a बराबर b। अगला है x की घात a बराबर y की घात a हो तब। अब यहाँ पर आधार अलग अलग है और घात सेम है, तो ऐसी स्थिति में जब आधार अलग अलग होता है और घात सेम होता है तो इसके आधार जो है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर y। अगला है a की घात m गुणा a की घात n हो तब। यहाँ पर आधार समान है और घात अलग अलग है, तो जब समान आधार वाली संख्याएं आपस में गुणा होती है तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a की घात m धन n। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये आपस में 5 और 3 जुड़ जाएंगे, तो 5 धन 3। तो इस तरह से 2 की घात 8 हो जाएगा। अगला है a की घात m भागित a की घात n। तो क्या होगा, जब समान आधार वाली संख्याओं का भाग होता है तो उसके घात आपस में घट जाते हैं। तो ये हो जाएगा a की घात m ऋण n। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे 2 की घात 5 है भागित 2 की घात 3, तो यहाँ पर इसके घात आपस में घट जाएंगे, तो 2 की घात 5 ऋण 3, तो यहाँ पर 2 की घात 2 हो जाएगा। अगला सूत्र है a की घात m, ये कोष्टक में है और कोष्टक के बाहर में n है। तो ऐसी स्थिति में जो घात है दोनों घात आपस में गुणा हो जाते हैं, तो a की घात m गुणा n हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की घात 5 और इस कोष्टक के बाहर 3 होगा, है ना। तो ये गुणा हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा 3। इसको दोनों का गुणा कर देंगे तो 2 की घात हो जाएगा 5 तिया 15।